अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं ज़ुहूर लावी। खबरनामे की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और सबसे पहले बात आज अमरनाथ यात्रा की, क्योंकि 2 दिन बचे हैं। 2 दिन के बाद अमरनाथ यात्रा की बाज़ाब्ता तौर पर शुरुआत होगी, लेकिन उससे पहले ही आज जम्मू में बाज़ाब्ता तौर पर अमरनाथ यात्रा के लिए टोकन तकसीम का आगाज़ हो गया है, जहाँ पर आज यात्रियों में टोकन जो है वो तकसीम किए गए। बालतल और पहलगाम रास्ते से जो यात्री जाएंगे उनके लिए अलग अलग टोकन जारी किए गए हैं और आज तवी रिवर फ्रंट पर करीबन 1600 टोकन जारी किए गए, जिनमें पहलगाम और बालतल के लिए 800 टोकन मुख्तस किए गए हैं। और सालाना श्री अमरनाथ यात्रा के पेश नज़र जम्मू के तवी रिवर फ्रंट पर आज से यात्रियों के लिए टोकन की तकसीम का बाज़ाब्ता तौर पर टोकन तकसीम का अमल शुरू हो गया है, जबकि बाकायदा रजिस्ट्रेशन का आगाज़ कल से होगा। इंतजामिया ने यात्रियों की सहूलत के लिए मकाम पर 10 टोकन काउंटर कायम किए हैं। हुकाम के मुताबिक मजमूई तौर पर 1600 टोकन जारी किए गए हैं, जिनमें 800 टोकन पहलगाम रास्ते और 800 टोकन बालतल रास्ते के यात्रियों के लिए मुख्तस किए गए हैं। इंतजामिया का कहना है कि आज टोकन हासिल करने वाले यात्री कल से अपने रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करवा सकेंगे, जिसके बाद वो मुक़द्दस अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना होंगे। यात्रियों की सलामती और सहूलत को यकीनी बनाने के लिए तवी रिवर फ्रंट पर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। मुख्तलिफ मकामात पर सिक्योरिटी एहलकार तैनात है, जबकि पूरे अमले की मुसलसल निगरानी की जा रही है ताकि टोकन की तकसीम पुरअमन और मुनज़्ज़म महफूज माहौल में मुनक़्क़द हो सके। उस हवाले से तमाम तैयारियां कर ली गई है और आज पहले दिन 1600 यात्रियों ने टोकन जो है वो हासिल कर लिए हैं, जिनमें से 800 जो बालतल के रास्ते से जाएंगे और 800 जो पहलगाम के रास्ते से जाएंगे। आज टोकन का अमल शुरू हुआ। कल से बाज़ाब्ता तौर पर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन का आगाज़ होगा और आज पहले दिन 1600 यात्रियों को टोकन दिए गए हैं। अंदर से आनंद और उत्सव बहुत बढ़िया है, पर करे क्या कि वो पंजीकरण नहीं हुआ था, कल रात का फंसे हुए थे। फिर भी हम हमेरा हौसला तोड़ने नहीं देंगे, बाबा बर्फानी के साथ मिलकर ही जाएंगे कुछ भी हालत में, और उसका जुस्सा बढ़ाएंगे। और बोलो बाबा बर्फानी की जय। बम 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 बम। बहुत खुशी है, दूसरी बार जा रहे हैं। दूसरी बार टोकन मिला आपको? टोकन नहीं मिला। चलिए कल मिल जाएगा, कल भी टोकन सेंटर जो है वो खोला जाएगा। अच्छा, पहली यात्रा है आपकी, तो कितनी ज्यादा उत्सुक है कि बाबा बर्फानी के दर्शन करें? बहुत ज्यादा है कि जल्दी से जल्दी बर्फानी बाबा के दर्शन हो जाए। कैसे आपने सोचा कि बाबा बर्फानी के दर्शन करें? ऐसे हम वैसे ही बहुत मानते हैं भोले बाबा को जी। कहाँ से आए हैं? पठानकोट से। अच्छा, पठानकोट से जी। आप आए हैं। अब कितना परिवार, कितने जन आप आए? जी हम दोनों आए हैं, हस्बैंड वाइफ। अमरनाथ यात्रा शुरू होने में अब करीबन 2 दिन बच चुके हैं और बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु बेहद ज्यादा उत्सुक इस समय नजर आ रहा है। जम्मू तवी रिवर फ्रंट पर आज 6 बजे से 8 बजे तक जो है वो टोकन वितरित किए गए, टोकन सेंटर्स खोले गए और ये 2 घंटा जो है वो टोकन श्रद्धालुओं को बांटे गए। करीबन अगर मैं बात करूं तो टोकन सेंटर जो कि जम्मू तवी रिवर फ्रंट पर 10 टोकन सेंटर्स बनाए गए हैं और श्रद्धालु कतारों में, अपनी लंबी लंबी कतारों में जो है वो अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आए। और इसी के साथ 1600 जो है वो टोकन वितरित किए गए, 800 बालटाल के लिए और 800 पहलगाम के लिए। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था इस समय जम्मू तवी रिवर फ्रंट पर देखने को मिल रही है। सुरक्षा बल इस समय तैनात है, चप्पे चप्पे पर तैनाती की गई है, महिला जवान इस समय तैनात है और श्रद्धालु अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि अब टोकन सेंटर को बंद कर दिया गया है और अब कल जो है वो टोकन सेंटर को खोला जाएगा और जिनका आज टोकन वो जिन्हें टोकन मिल चुका है, कल जो है वो रजिस्ट्रेशन पंजीकरण की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। और इस समय यात्री बेहद ज्यादा उत्सुक और खुशी जो है वो उनके चेहरे पे नजर आ रही है। श्रद्धालु जो कि अलग अलग देश के कोने कोने से यहाँ पर पहुंचा है बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए और कल से पंजीकरण की जो प्रक्रिया है, जिन्हें आज टोकन मिल चुका है, कल से उन्हें जो है वो पंजीकरण की प्रक्रिया जो है वो पूरी की जाएगी। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पी शर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी खबर अमरनाथ यात्रा के हवाले से आपके सामने रखते हैं और आपको बता दें कि कल से बाज़ाब्ता तौर पर जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन है उसका आगाज़ होगा। यात्रियों में काफ़ी जोशो खरोश देखा जा रहा है। जो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से यात्री भगवती नगर पहुँच गए हैं उनमें काफ़ी जोशो खरोश देखा जा रहा है और ख़ास तौर पर यात्रियों ने जो इंतज़ाम फ़िलहाल किए गए हैं अमरनाथ यात्रियों के लिए, उन इंतज़ाम को यात्रियों ने सराहा है, उन पर उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया है और लगातार इंतज़ाम को मज़ीद सख्त किया जा रहा है। सिक्योरिटी से लेकर जो दीगर इंतज़ाम हैं उनको मज़ीद
आसान बनाया जा रहा है ताकि अमरनाथ यात्रियों को किसी किस्म की दुश्वारियों का सामना ना करना पड़े। और आपको बता दें कि कल से जम्मू में श्री अमरनाथ यात्रा के लिए कल से बाज़ाब्ता तौर पर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन का आगाज़ किया जाएगा। यात्रा में शिरकत के लिए मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आने वाले अकीदतमंदों में ज़बरदस्त जोश खरोश देखा जा रहा है। यात्रियों ने खुशी का इज़हार करते हुए कहा कि वो खुद को खुशनसीब समझते हैं कि उन्हें बाबा बर्फानी के मुक़द्दस यात्रा का मौका मिला है। उन्होंने यात्रा के लिए इंतज़ामिया की जानिब से किए गए इंतजाम को सराहते हुए तमाम अकीदतमंदों से अपील की कि वो सफ़र के दौरान सिक्योरिटी फोर्स और इंतजामिया के साथ मुकम्मल ताउन करें ताकि यात्रा महफूज और पुरअमन अंदाज में मुकम्मल हो सके। बर्फानी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, कितनी खुशी है? बहुत 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 खुशी है, बहुत। कौन सा जत्था है आपका? हम तो नासिक के नहीं, अब नहीं पहलगाम का पहला जत्था है पहला आपका अभी पहलगाम के लिए। आज तो टोकन मिला, हमें पता चलेगा क्या है अच्छा, कुछ। पहली यात्रा है? हाँ पहली है, बहुत दिन के बाद अभी यात्रा तो कहाँ से आए हैं? नासिक से। नासिक से आए हैं। नासिक से कितने लोग आए हैं आपके हम साथ? 3 आदमी है और ये ऐसे 2 आदमी है आज। हाँ। खुशी कितनी है? बहुत खुशी है, बहुत बहुत। क्या तैयारियां की है पहले से? तैयारी है क्या, जो कॉन्फिडेंस, यही तैयारी है, बाकी क्या तैयारी सबसे बड़ी है। बाबा ने बुलाया, ऐसे बड़ी कोई तैयारी हो ही नहीं सकती। पहली यात्रा है? हाँ पहली यात्रा। कैसे मन बनाया कि बाबा बर्फानी के दर्शन? मैं पिछले 5 साल से ट्रैवलर हूँ और ऑल इंडिया ट्रैवलिंग कर रहा हूँ और बाबा से मिलने का एक दिल में प्रेम था और आज मुझे आना पड़ा और बाबा ने मुझे बुलाया। क्या तैयारियां की हैं? पैदल यात्रा करी है? पैदल फिलहाल ऑल इंडिया पैदल घूमा है तो ये भी पैदल ही सही। खुशी है? बिल्कुल। पहले जत्थे के साथ आप जाएंगे तो कितनी ज्यादा प्रसन्नता होती है? एक भाग्यशाली समझते हैं कि पहले जत्थे के साथ जा रहे हैं। मैम देखिए, शिव ही सत्य है। शिव जिसके ऊपर हाथ रख देता है वो कुछ भी करा सकता है। तो ईश्वर और भगवान शिव की महिमा सबके साथ है और बनी रहनी चाहिए। थैंक यू। कितनी खुशी है? बहुत खुशी है, बहुत आनंद है, बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत उत्साह है। हम पूरा ग्रुप आया इंदौर से। पहला जत्था है आपका? जी, मतलब ग्रुप में पहले भी आ चुके हैं। नहीं, जत्था पहला है। हाँ। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप लोग? हम इंदौर से आए, एमपी से आए। पैदल हाँ। यात्रा करेंगे? हाँ जी, पैदल। सुरक्षा सुविधा कैसे देखते हैं? सुरक्षा और सुविधा कैसे देखते हैं? सिक्योरिटी कैसी है? अभी तो यहाँ तक तो बहुत बढ़िया है, अब आगे वहाँ जाएंगे जब मालूम पड़ेगा। आप कहाँ से आए हैं? हम इंदौर से, एमपी इंदौर। इंदौर से आए हैं। जी। कितनी खुशी है, कितनी प्रसन्नता है कि बाबा बर्फानी के बहुत दर्शन खुशी करने है, बहुत खुशी है कि बाबा ने हमारे को बुलाया। इंदौर से इतनी दूर हम आए हैं और बहुत आनंद आ रहा है। बहुत व्यवस्था भी बहुत अच्छी प्रशासन ने कितनी कर तारीख को है आपका जत्था? करीब 3 तारीख को। अच्छा, तीसरा जत्था है। हाँ, तीसरा अच्छा, जत्था। क्या तैयारियां की हैं इस बार आपने? बहुत पैदल बढ़िया यात्रा तैयारी, बहुत आनंद आ रहे हैं और बहुत अच्छी तैयारी करी है प्रशासन। सिक्योरिटी कैसी देखते हैं? सुविधा बहुत बढ़िया सिक्योरिटी है। बहुत बढ़िया सिक्योरिटी है। आप भी इंदौर से ही आए? सब साथ में ही है। कितने जन? अमरनाथ यात्रा आरंभ होने में केवल 2 दिन शेष हैं और उसके बाद एलजी मनोज सिन्हा के द्वारा जम्मू भगवती नगर बेस कैंप से झंडी दिखाकर जत्थे को रवाना किया जाएगा। इस समय हम जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप पे मौजूद हैं, जहां पे श्रद्धालु इस समय पहुंचना शुरू हो चुके हैं जानकारी हासिल करने के लिए। हालांकि कल जो है वो श्रद्धालु को अंदर जाने की इजाजत दी जाएगी। जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप में पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस और इसी के साथ उनकी सिक्योरिटी विंग और इसी के साथ जो है वो सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं, जो कि हर एक पर इस समय पैनी निगरानी रख रहे हैं। चप्पे चप्पे पर जो है वो बूथ बनाए गए हैं और इसी के साथ जो है वो यहाँ पर बुलेट प्रूफ गाड़ी भी खड़ी की गई है और पूरी तरीके से पैनी निगरानी इस समय रखी जा रही है। कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं जगह जगह पर और कैमरों के माध्यम से भी निगरानी इस समय रखी जा रही है। दूसरी तस्वीर में आपको दिखाना चाहूंगी, अब देखिए शेड यहाँ पर बना दिए गए हैं जहां से यात्री जो है वो अंदर की तरफ प्रवेश करेंगे, भगवती नगर बेस कैंप की तरफ जो है वो प्रवेश करेंगे। और मेन इंपॉर्टेंट चीज आप देखिए, यहाँ पर ऊपर भी शेड रखे गए हैं ताकि जो धूप है उससे एक राहत यात्रियों को यहाँ पर जरूर मिल सके। कल से जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर उनका जो है वो अंदर प्रवेश होगा कल से। चलिए, बात अमरनाथ यात्रा के हवाले से हो रही है, आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं और आपको बता दें कि जम्मू ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। अमरनाथ यात्रा के पेश नज़र ये ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी गई है। यात्रा के पेश नज़र जम्मू में ट्रैफिक पाबंदियाँ आयद रहेंगी। खासकर जो यात्री काफिलों के दौरान अहम सड़कें जम्मू की वो बंद रहेंगी। ट्रैफिक पुलिस ने इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर एडवाइजरी जारी कर दी है। सालाना श्री अमरनाथ यात्रा 2026 के आगाज़ के पेश नज़र जम्मू ट्रैफिक पुलिस ने 2 जुलाई से शहर में खुसूसी ट्रैफिक पाबंदियों और मुतबादिल रास्तों का ऐलान किया है ताकि यात्रियों के काफिलों के महफूज और बिला रुकावट आमद रफ्त को यकीनी बनाया जा सके।
ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जारी एडवाइजरी के मुताबिक पहला यात्री काफिला 2 जुलाई को यात्री निवास भगवती नगर से रवाना होगा। बालतर रूट के लिए काफिला सुबह 4 बजे, जबकि पहलगाम रूट के लिए सुबह 4:15 बजे काफिला रवाना होगा। हुकाम के मुताबिक सुबह 3:45 पर उस वक्त तक जब तक पहलगाम काफिले की आखिरी गाड़ी मुकर्रर रास्तों से गुजर नहीं जाती, शहर की कई अहम सड़कों पर आम ट्रैफिक की आमदरफ्त मुकम्मल तौर पर बंद रहेगी। पाबंदी वाले रास्तों में कैनाल हेडता श्री बंदा बहादुर चौक, भगवती नगर, बेली चराना, R&B ब्रिज से चौथा तवी पुल, GCW गांधीनगर फ्लाईओवर, पनामा चौक, PHQ, विक्रम चौक, वेयर हाउस, DC रोड, इंदिरा चौक, महेशपुरा, शकंतला क्रॉसिंग, रेहाड़ी चौक, अम्फाला और जिनीपुर रोड समेत मुतअद्दिद अहम सड़कें सुबह के अवकात में बंद रहेंगी। इसके अलावा कौमी शाहरा 44 पर नगवाल प्ले मोड़, कुंजवानी चौक, बजलता कट, सिद्रा कट, अटल चौक और नगरोटा ट्रैफिक चेक पोस्ट पर भी खुसूसी नाके कायम किए जाएंगे। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक यात्रा के दौरान रात 10 बजे के बाद भारी गाड़ियों और रात 12 बजे के बाद हल्की गाड़ियों को इन मकामात से आगे जाने की इजाज़त नहीं होगी। वाज़ेह है कि श्री अमरनाथ यात्रा 2026 का आगाज़ 3 जुलाई से होगा और ये 28 अगस्त 2026 तक जारी रहेगी और इस दौरान इन अहम सड़कों पर ट्रैफिक की आमदरफ्त बंद रहेगी ताकि यात्रा महफूज तरीके से उनकी काफिले को या उनकी आमदरफ्त को यकीनी बनाया जा सके। बात जम्मू ट्रैफिक के हवाले से हो रही है तो बात कश्मीर ट्रैफिक की भी करते हैं और RTO कश्मीर ने एक नोटिस जो है वो जारी कर दी गई है। शदीद गर्मी के पेश नज़र RTO कश्मीर की जानिब से बड़ा फैसला लिया गया है और शहरियों से कहा गया है कि गैर ज़रूरी वो दफातर का रुख ना करें। व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर बाज़ाब्ता तौर पर जारी कर दिए गए हैं और इसकी यकीन दहानी कराई गई है कि 48 घंटों में ही शिकायत जो है उसका हल निकाला जाएगा, लेकिन गैर ज़रूरी फ़िलहाल मौसम गर्मा के दौरान या इन दिनों जब गर्मी लगातार बढ़ रही है RTO दफ्तर का रुख ना करें। कश्मीर में जारी शदीद गर्मी की लहर के पेश नज़र रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस कश्मीर ने आवाम से अपील की है कि वो गैर ज़रूरी तौर पर RTO दफ्तर आने से गुरेज करे और अपनी शिकायत या खिदमात से मुतल्लिक़ दरख्वास्तें व्हाट्सएप के ज़रिए अरसाल करें। RTO कश्मीर काजी इरफान की जानिब से जारी अवामी नोटिस के मुताबिक मौजूदा हीट वेव के बायस शहरी सिर्फ इंतहाई ज़रूरी सूरत में ही दफ्तर का रुख करे। नोटिस में बताया गया है कि RTO से मुतल्लिक़ किसी भी किस्म की शिकायत, रहनुमाई या सर्विस हासिल करने के लिए आवाम व्हाट्सएप नंबर 9622002432 इस व्हाट्सएप नंबर पर अपनी मुकम्मल तफसीलात अरसाल कर सकते हैं। महकमे ने यकीन दहानी कराई है कि मौसूल होने वाली शिकायत और दरख्वास्तों को 48 घंटों के अंदर ही हल करने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। अगर किसी दरख्वास्त के लिए मज़ीद मालूमात या दस्तावेज दरकार हो तो मुतल्लिका दरख्वास्त गुजार को व्हाट्सएप के ज़रिए ही मुतल्ला किया जाएगा। RTO कश्मीर ने आवाम से अपील की है कि शदीद गर्मी के दौरान व्हाट्सएप सहूलत से ज़्यादा फ़ायदा उठाए और गैर ज़रूरी दफ्तरी दौरों से गुरेज करते हुए इंतज़ामिया से ताउन करे ताकि लोगों को या आम शहरियों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। आगे बढ़ते हैं और एक अहम मामले की बात करें तो आपको बता दें कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से आज जम्मू कश्मीर के मुतअद्दिद अजला में एहतजाजी रैलियाँ निकाली गई। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग में भी PDP के कारकुनान ने आउटसोर्सिंग भर्ती के खिलाफ उमर सरकार के खिलाफ जोरदार एहतजाज किया। इस मौके पर पार्टी तर्जुमान साकिब अहमद ने इल्ज़ाम आयद किया कि हुकूमत ने मेरिट को नज़रअंदाज करते हुए आउटसोर्सिंग के जरिए मनपसंद अफराद को नौकरियाँ फराहम की है। उन्होंने कहा कि 2024 के असम्बली इंतखाबात में नौजवानों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर एतमाद किया था मगर रोज़गार और शिफा भर्तियों से मुतल्लिक वादे पूरे नहीं किए गए। PDP ने हुकूमत से जॉब पॉलिसी पर वजाहत, तमाम तकर्री में शफाफियत और मेरिट को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। पार्टी तर्जुमान ने खबरदार किया कि अगर नौजवानों के मसाइल हल न किए गए तो एहतजाज का दायरा आइंदा दिनों में मज़ीद वसी किया जाएगा।
रात को 2-2 लाख रुपए पकड़ रहे, नौजवानों का हाथ उनसे छीन रहे। आज नौजवान 87 में इन्होंने यहाँ पे सियासी मैंडेट हमसे छीना, लोगों को पॉलिटिकली डिसएम्पावर किया, आज ये इक्तिसादी डिसएम्पावर कर रहे हैं, ये नौकरियां बेच रहे, 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए में बेच रहे। नौजवान जो पढ़े लिखे हैं, कभी उनको रिजर्वेशन के नाम पे दबाया जा रहा है, कभी उनको वेरिफिकेशन के नाम पे दबाया जा रहा है। और ये सरकार लोगों ने बड़े उम्मीद से जो इसलिए चुनी थी कि यहाँ के लोगों को राहत मिले, मरहम मिले, मगर बजाय इसके इन्होंने यहाँ के लोगों के रिस्क पे डाका देने की है। यहाँ के नौजवानों के जो रोजगार थे वो उन्होंने बेच डाले हैं, बाहर की कंपनियों को आउटसोर्स किए हैं, यहाँ की सारे इंस्टीट्यूशंस को दरहम बरहम किया है। ये सरकार अवाम मुखालिफ है, यहाँ के लोगों के तकदीरों के साथ जो है इन्होंने खेला। इल्जाम लगा नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, उमर सरकार, उमर सरकार। इधर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जिला पुलवामा यूनिट ने भी सरकारी मुलाजमतों में मुबैना आउटसोर्सिंग के खिलाफ पार्टी दफ्तर पुलवामा में पुरअमन एहतजाज किया और उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली हुकूमत से इस मामले पर वजाहत का मुतालबा किया। एहतजाज के दौरान कारकुनों ने प्ले कार्ड उठाए और हुकूमत के खिलाफ जमकर नाराबाजी की। बादशाह मुजाहिरीन ने मरकजी सड़क की जाने मार्च करने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने पेशगी इजाज़त न होने की वजह से उन्हें रोक दिया। PDP जल सदर पुलवामा गुलाम अहमद मीर ने कहा कि मुलाजमतों की आउटसोर्सिंग एक स्कैम है और हुकूमत को इस मामले पर अवाम के सामने वाज़ा मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए। सीनियर PDP रहनुमा एडवोकेट बिलाल अहमद ने कहा कि मुलाजमतों से मुतल्लिक़ मुबैना बेज़ाब्तगी की तहक़ीक़ात गैर जानिबदाराना होनी चाहिए और जो भी कसूरवार पाया जाए उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। ज़िला यूथ सदर मुज़म्मिल मंजूर ने भी इल्ज़ाम आयद किया कि मुलाजमतों की आउटसोर्सिंग से अहल नौजवान मुतासर हो रहे हैं और ख़बरदार किया कि जब तक हुकूमत इस मामले पर वजाहत नहीं देती एहतजाज जारी रहेगा। बेसिकली जो हमारा प्रोटेस्ट है, आपने देखा होगा कि जो बेसिक प्रोटेस्ट है, जो आउटसोर्स जॉब्स किए गए हैं तकरीबन 25,000। आप हर एक जगह जाइए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाइए, हॉस्पिटल्स में जाइए, कि जो भी वहाँ पे हॉस्पिटल में हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड होता है, वो हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड होता है खाली डेवलपमेंट के लिए। बट क्या होता है कि वो उन्होंने सारे आउटसोर्स करके एक ही ठेकेदार को देते हैं और उन ठेकेदारों को ये जो कंसर्न चेयरमैन होते हैं वो अपने लड़कों को वहाँ पे लगाते हैं। बट क्वेश्चन ये है कि आउटसोर्स करना एक इस्तेसाल होता है, क्योंकि जो लड़का पढ़ा लिखा, उसने PhD किया होता है, स्कॉलर होता है, MA होता है, उसको 10,000 रुपये की नौकरी देना मतलब इंसानी तौर कम्प्लीटली ना इंसानियत है। तो उस वजह से हम खाली यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये जो जॉब्स आप लोगों ने आउटसोर्स किए, इनको आउटसोर्स मत कीजिए, इनको परमानेंट कीजिए, जिनको भी लगाना है परमानेंट कीजिए। बट ये आउटसोर्स स्कैम है। नेशनल कॉन्फ्रेंस से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें इल्ज़ाम तराशी PDP भी आई, लेकिन आपने वहाँ पे एक बात आपने नोट की होगी, जो भी लिस्ट उन्होंने दिया, बोला ये ACB में पेंडिंग है। अब क्वेश्चन है, अगर ACB में पेंडिंग है, दैट इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। अगर इन्वेस्टिगेशन पार्ट हमने किया है, तो गवर्नमेंट का काम देखना है कि इन्वेस्टिगेशन पार्ट ACB फेयरली कर रही है कि नहीं। अगर हम लोगों ने किया होगा तो ठीक है, हम लोग फंसेंगे। अगर ACB में अगर उन्होंने डिपार्टमेंट ने किया होगा, चेयरमैन ने किया होगा, सम अदर पर्सन ने किया होगा, दे विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। हाउ वो पार्ट हमें क्यों अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि हम उसमें हमारा उसमें कोई रोल ही नहीं है। आप देखिए, जो भी अपॉइंटमेंट हुई, दैट हैज बीन डन with transparency. There was no role at all from the PDP as well. जी, हमारा प्रोटेस्ट जो है, जो हाल ही में एक इंकशाफ हुआ है आउटसोर्सिंग के मुतलिक। आपको पता ही है कि यहाँ पे बेरोज़गारी कितनी है। पहले से यहाँ पे जो नौजवान तबका है वो ड्रग्स में आ चुका है और बड़ी बड़ी डिग्रियाँ हासिल करके भी जो है अभी तक कोई रिक्रूटमेंट कोई पॉलिसी या कोई रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू नहीं हुई है। हम एम्प्लॉयमेंट के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है। हम चाहते हैं कि नौजवानों को रोज़गार मिलना चाहिए, मगर थ्रू एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो ये आउटसोर्सिंग का मसला है, यहाँ पे ये अपने रिश्तेदारों को, अपने जो जान पहचान वाले हैं या अपने वर्कर्स को, ये यहाँ पे उनको एडजस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इधर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के यूथ विंग ने बडगाम में भी डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के बाहर सरकारी मुलाजमतों में मुबैना बैकडोर भर्तियों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया।
एहतजाज की क़यादत ज़िला यूथ कोऑर्डिनेटर और ऑर्गेनाइज़र नवाबुर रहमान भट्ट ने की, जबकि मुतअद्दिद यूथ रहनुमा भी इस एहतजाज में मौजूद थे। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड और बैनर्स उठा रखे थे और जम्मू कश्मीर के नौजवानों के हक़ में नारेबाजी करते हुए मुलाजमतों में शिफाफ और मेरिट पर मबनी भर्तियों का मुतालबा किया। एहतजाज में PDP यूथ के जनरल सेक्रेटरी शाहनवाज मीर और जोनल सदर बशारत नसीम समेत दीगर कारकुनों ने भी शिरकत की। मुजाहिरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि सरकारी मुलाजमत में मुबैना बैकडोर तकर्रियों को रोका जाए और अहल नौजवानों को मेरिट की बुनियाद पर रोज़गार फराहम किया जाए। ज़िला पूंछ के सरहदी गाँव कस्बा के अवाम ने कस्बा जाने वाली खस्ता हाल सड़क की फौरी तामीर व मरम्मत और मुकम्मल बहाली का मुतालबा किया है। मुकामी लोगों ने हुकूमत, ज़िले इंतज़ामिया और मुतल्लिका महकमे पर गफलत का इल्ज़ाम आयद करते कहा कि तकरीबन 50 से 60 साल कबल तामीर की गई ये अहम सड़क आज भी नाकिस हालत में है। अवाम का कहना है कि सड़क की ख़राब हालत के बायस मरीजों की बरवक़्त अस्पताल मुंतकिली, रोज़मर्रा आमदोरफ्त और हंगामी हालात में नक़ल हमल शदीद मुतासर होती है। मुकामी लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि सड़क की तामीर के दौरान नाक़िस मयार का काम किया गया और कई मकामात पर मनसूबा अधूरा छोड़ दिया गया, जबकि ज़िम्मेदार ठेकेदारों के खिलाफ अब तक कोई मौसर कार्रवाई नहीं हुई। मुकामी अफराद ने हुकूमत से मुतालबा किया कि सड़क की फौरी मरम्मत, नाक़िस तामीराती काम की आला सतही तहकीकात, ज़िम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और सरहदी इलाकों के अवाम को बेहतर सफरी सहूलियात फराहम करने के लिए फौरी इक़दाम किए जाए ताकि लोगों के खदशात दूर हो सकें। सर, ये गांव कस्बा है, इसमें परेशानी सबसे बड़ी रोड की है कि रोड के दो खड्डे पड़े हैं। अगर कोई बीमार शुमार होता है वो खड्डों में गाड़ी लग लग के और रास्ते में मर जाता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो बड़े स्कीमें भेजती है कि जो स्टेट के अंदर जो हुकूमत है ये भी बोलती है हमने इतने रोडें लगाई है, नहीं रोड की कंडीशन देखो आगे तक जा कर के पूरा सिस्टम, गाड़ियाँ ख़त्म हो गई, लोग को बीमार होता है उसको शहर ले जाने में रास्ते में उसकी कैजुअल्टी हो जाती है। तो सेंटर तो भेज रही है, यहाँ पर जिस ठेकेदार को बोले कि रोड के में लुक कम क्यों डोलियाँ बोलते हैं हमने कट रेट पर टेंडर डाला हुआ है कि ये इस वजह से तबाही है, बर्बादी, परेशानी है। यहाँ पर देखा ये बॉर्डर एरिया, यहाँ पर घोड़े लगते हैं, इस वक्त हमें परेशानी होती है। कोई बीमार शुमार होता है, कोई ज़ख्मी हो जाता है, उसको हॉस्पिटल लाने तक पहले इसकी कैजुअल्टी हो जाती है। हम मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करते हैं कि जो हमारे इलाके में आए हैं, हमारी गरीब मस्कीन लोगों की फरियाद सुनते हैं। तो वैसे तौर पर जो आते हैं तो वो नारे शारे मार के चले जाते हैं। हमारे आज़ाद MLA साहब हैं, बड़े जुनस्ट आदमी हैं, तो बोलते हैं 5-5 रोडें 5 ब्लॉक, 5 रोडें 5 ब्लॉक के अंदर एक रोड भी नहीं दी। वो पंचायत हमारी, पंचायत में एक रोड दी उधर से, उससे भी हमारी ज़मीनों की तबाही और बर्बादी की। और मौका आकर देखें, हम D साहब के पास भी गए, A साहब के पास भी गए, जब वहाँ जाते हैं हमारी फाइल रखते हैं, रखने के बावजूद उसको उधर बाहर भगा देते हैं कि ये डेड स्टॉक में। हमारी कोई फरियाद ही नहीं, हम कहाँ जाएँ। हम मोदी साहब को, गवर्नर साहब को कहते हैं हमें गवर्नर राज ही बेहतर था। इस जो हमारे UT में ये CM साहब बने ना, उस राज से पहले राजा था। मोहम्मद रशीद, लोअर पंचायत कस्बा डेलीगेट। जो वो रोड है जो 1963-64 में सूबेदार बीरबल ने लगाई थी, ठीक है। इसी रोड पे हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर चढ़ाई की थी। दर्रा हाजी पीर तक हमारी फौजें गई हैं 1965 में। वो इलाका हमने ले लिया था, लेकिन उसके बाद उस वक्त जहाँ 3 टन चलती थी जो आगे गई है चांद टेकरी, उसके बाद जो कच्चर रोड बन गई, या टटू रोड बन गई, फिर पंचायत ने निकाली, फिर अंदाज़ा लगा लो 64 और आज 2026 है। इस रोड की खस्ता हाल ये है, ये डिफेंस रोड है, ऐसी बात नहीं है, डिफेंस रोड है, लेकिन इसकी तरफ कोई तवज्जो ही नहीं है गवर्नमेंट की, ना PWD की है, ना इंतजामिया काम। जो चलिए अभी तक के ताज़ा उर्दू खबरनामे में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। ज़ुहूर लोलाबी को इजाज़त दीजिए। मज़ीद खबर और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।